हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि हमारे स्टेट के अंदर कैटेगरी वाइज ईयर वाइज हमें नहीं पता चल रहा है कि लास्ट सीट कब किस रैंक पे अलॉट हुई थी। वो आप हमें बताएं किस स्कोर पे अलॉट हुई थी। तो लास्ट 3 ईयर का पूरा कंप्लीट डेटा जिसमें 2022, 2023, 2024 के साथ अपने प्रोसीड कर रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी कैटेगरी के अंदर किस लास्ट रैंकिंग तक जो है कॉलेजेस मिले हैं। अच्छे से आप देखें, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लास्ट जो नीट काउंसलिंग थी उसके अंदर 2022 से अपने स्टार्ट करते हैं। 2022 के अंदर एआईआर रैंक की अगर बात की जाए तो 21,050 पे, जनरल कैटेगरी के अंदर 600 नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी ओपन सीट जो गई थी वो 21,050 रैंक पे। वही अगर ओबीसी की बात की जाए तो 21,144 और नंबर वही 600। कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर भी 610 स्टिल 2024 के अंदर भी 652 और 652 पे लास्ट सीट गया है एआईक्यू कोटे से, ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट फिल होती हैं उसके अंदर। रैंकिंग के अंदर भी कोई खास आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 23,462 और 23,475 जो 2023 के अंदर। वहीं अगर 2024 की लास्ट सीट अगर अब बात की जाए तो 24,924 और 25,161 पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर लास्ट सीट अलॉट हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे से 2022 के अंदर 22,140वीं रैंक और एससी कैटेगरी के अंदर 92,506 और ओबी एससी कैटेगरी के अंदर 1,21,722वीं रैंक पे विद 456 मार्क्स 489 मार्क्स पे लास्ट सीट अलॉट हुआ। वहीं 2023 का डेटा अगर आप देखें तो आपको ईडब्ल्यूएस 22,375, एससी कैटेगरी 1,10,000 के अराउंड और एसटी कैटेगरी के अंदर 1,42,511 रैंक पे जाकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर मिला है 2023। और फाइनली 2024 के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुआ है उसके अंदर ईडब्ल्यूएस कोटे से 27,899 649 नंबर पे, 550 नंबर पे एससी कैटेगरी के अंदर 1,37,174वीं रैंक पे और वहीं 1,67,467 तक गया है 527 नंबर पे 2024। क्योंकि 2024 का सिनेरियो आपको पता है कैसा था। आपको पता चल रहा होगा रैंकिंग के अंदर कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे आपको 21,000, 23,000, 24,000 कोई खास डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। 24,000 तक मिल रहा है आपको। सर यहाँ तो 21,000 पे मिला था, यहाँ 24,000 पे मिल रहा है। आप बोल रहे हो रैंकिंग में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बढ़ रहा है, सीट्स बढ़ रही हैं, तो आपकी जो रैंकिंग है जो 21,000 पे पहले मिल रहा था वो 23,000, 24,000 तक भी मिल रहा है। इस साल ये सिनेरियो थोड़ा सा और आगे की तरफ जा सकता है, 25,000, 26,000 तक जा सकता है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ये चेंजेस अगर आप देखें विद इन ईयर की अगर बात करें, कैटेगरी वाइज जो फिक्स हो रहा है नेक्स्ट ईयर के अंदर उसी कैटेगरी वाइज उतना ही डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। तो उस चीज का टेंशन आप नहीं लें। आपको अपना रैंक देखना है कि आपका जो स्कोर है उस पर रैंक क्या आ रहा है। क्या हमें महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्रॉपर काउंसलिंग करवा सकता हूं क्या, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी एससी, किस कैटेगरी के थ्रू, अगर कैटेगरी वाइज अगर आप जाते हैं, आप जिस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं उस कैटेगरी के थ्रू क्या मैं काउंसलिंग प्रोसेस मुझे करवाना चाहिए या फिर 2026 के साथ प्रोसीड करना चाहिए, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। तो ये था पूरा कंप्लीट अनरिजर्व कैटेगरी का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी एससी का क्या क्या सिनेरियो था 2022 के अंदर, 2023 एंड 2024 के अंदर। तो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेड काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, हमारी आपको हेल्प चाहिए कि कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे आरजी पाठशाला लिखें, आरजी पाठशाला लिखेंगे तो ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा। आप जाएं, रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद में जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड पे जो स्टूडेंट पेड का मतलब अपना चेक किया स्कोर और उसको 2026 के साथ प्रोसीड करना है तो हमारा पिन्नाक बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जिसके अंदर पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा कंप्लीट और इंडिविजुअल सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और जिन स्टूडेंट्स का है कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं कॉर्नर पे सीट मिल जाएगी और वो प्रॉपर गाइडेंस चाह रहे हैं रिगार्डिंग टू द काउंसलिंग, वो हमारे पेड बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। नीट पेड काउंसलिंग जो सबसे ऊपर आपको आइकन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ एनरोल हो। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको जो संभव कोशिश आपके लिए, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, कैसे प्रोसीड करना है, हर एक तरीके से आपको गाइड करेगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एनरोल हो सकते हैं बिल्कुल 499 के अंदर, ताकि हर बच्चा जो है अब अपना काउंसलिंग जो है वो ढंग से करवा पाए। और काउंसलिंग जो है उसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका मैसेज आ रहे थे कि सर हमें कुछ नॉमिनल चार्जेस पे अगर आप हमें गाइड कर पाएँ। तो ये चार्जेस भी हमारी टीम के लिए है जो आपको गाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो समय आपके हेल्प करने में लगेगा
उसके लिए ये नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें यहाँ पे अवेल करवाई जा रही है। सब कट ऑफ्स आपके सामने, कैसे आपको काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जाना है, काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड करना है, वो सब आपको बताया जा रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं, सेल्फ अपना आप इन सभी वीडियोज के थ्रू। ठीक है, तो यही था। अब इसके साथ महाराष्ट्र स्टेट के हर एक पॉइंट अपने डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ईयर वाइज और कैटेगरी वाइज सीट अलॉट हुआ था महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। अब आप कहाँ लाइक कर रहे हैं, आपके नंबर क्या है, आपका रैंक क्या है महाराष्ट्र के अंदर, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी आप बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।